की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीर बलिदानी सपूतों की जय। कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम ये है और आपकी पुस्तक याद करो कुर्बानी का दूसरा संस्करण और सैनिकी इस पुस्तक का विमोचन भी होना है। आप सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सैनिकों के सम्मान में यहाँ उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं कारगिल के उन शहीदों को और देश के उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर और जो भी युद्ध लड़े गए हैं उनमें अपनी कुर्बानी दी है, उनको नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वक्ताओं ने अपनी बात रखी, मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रखता हूँ। भारत जब स्वतंत्र हुआ तभी से युद्ध की विभीषिका में लगातार लगा हुआ है। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 47-48 में भी पाकिस्तान से भारत हुए, उसमें बहुत जनहानि। उसके बाद हमारे देश के अंदर और उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ने का उस शांतिपूर्ण तरीके से और पंचशील पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन चाइना ने धोखा दिया और हमारे साथ 1962 में चाइना का युद्ध हुआ। जब हम लोग छोटे पढ़ते थे तो हमारे गुरुदेव नारा लगाते थे कि तख्ती पर दाना, चाओ या लाई को मुर्गा बनाना। तख्ती पर ईंट, चाओ या लाई को लाओ घसी। उस युद्ध के अंदर मेजर शहजाद सिंह वो शहीद हुए और उन्हें ये परमवीर चक्र मिला। और उसमें जंगला के मैदान में 121 से ज्यादा जो यादव थे, अहीर रेजिमेंट में थे, वो शहीद हो गए थे उस 1962 की लड़ाई में। जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसका वर्णन यहाँ पर नहीं हुआ। और चाइना ने हमारे हजारों किलोमीटर को वहाँ पर कब्जा कर लिया। उस समय जवाहरलाल उस घटना से बहुत आहत थे, क्योंकि हमारी स्थिति चाइना के सामने लड़ने के लिए हमारे हथियार उतने मजबूत थे। लेकिन सन 1965 में फिर लड़ाई हुई, जब वो लड़ाई पाकिस्तान से हुई और उसमें जहाँ पे अर्जुन सिंह यादव जी हैं, अब्दुल हमीद जिसने अजय पाकिस्तान के टैंक जो 13 इंच मोटी सदर से बना हुआ था उसे तोड़ दिए और 4 टैंक तोड़े और चौथे टैंक पर उन्होंने भी प्राप्त किया और उन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला सन 1965। और हम पाकिस्तान से ठीक थे, सारी हमारी सेना आगे बढ़े, खुद भूभाग कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ताशकंद में समझौते में हमें वो जमीन वापस करनी पड़ी और वह उस घटना को समझ गए। उसके बाद जो होता सन 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 71 के युद्ध के अंदर आप सभी को पता है कि हम बांग्लादेश को पाकिस्तान से रखा, इतना बड़ा काम हुआ हमारे देश के अंदर और हमारे। लेकिन 1999 के अंदर यह कार्य हुआ जो एक चरवाहे हमारी इंटेलिजेंस ने वो सूचना दी। वहाँ पर जो चरवाहे थे उन्होंने सूचना दी कि वहाँ बंकर बना रही है पाकिस्तानी और लगातार बंकर बनाकर हमारी कई पुलिस चौकियों पर कब्जा कर दिया। तब हमारी सेना यहाँ पर गई और विजय प्राप्त किया। उसके अंदर जैसा बताया था कि स्टार्टिंग में विक्रम बत्रा और एक हमारे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी और हमारे मनोज कुमार पांडे जी, ये लोग इनको भी मरणोपरांत और इन्हें जीवित
ये परमवीर चक्र मिला। तो बहादुरी से लड़ाई हुई। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 1999 में ही हमने 26 जुलाई को कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया था। उसके पहले हमारे मित्रों ने 51,000 रुपये उस वक्त मुख्यमंत्री कोष के अंदर, यहाँ शुक्ला जी जिलाधिकारी थे, उसने दिया था, और इतनी ही रात प्रधानमंत्री कोष में भी दिया। तो हमारे लोग लगातार सैनिकों का सम्मान करते हैं, और सैनिकों का नहीं, इस देश के अंदर जो भी जनता है उसका सम्मान करते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जो सैनिक है हमारे, चाहे वो किसी विभाग में हो, वहाँ पर जात धर्म से ऊपर उठकर सबसे ज़्यादा अगर धर्मनिरपेक्षता अगर कही है तो वो सैनिकों के अंदर है। वो वहाँ पर कोई जात पात कुछ नहीं जाती, केवल वहाँ अदम्य साहस का परिचय दिया जाता है। अदम्य साहस के अंदर जुनून क्या है, वहाँ सीमा पर लड़ने का जुनून, देश के लिए कुर्बानी करने का जुनून, वो उनके अंदर होता है। और वहाँ जात कोई चीज़ नहीं है। आज जो समाज के अंदर विकृति है, देश के अंदर विकृति है, हम जातिवाद धर्मवाद पाखंड के शिकार हैं। और मैं अगर अर्जुन सिंह जी के बारे में बताऊं तो मेरी बात अधूरी रहेगी। अर्जुन सिंह यादव एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए, जो किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करता था। तो इन्होंने घी दूध बहुत खाया, बहुत मजबूत रहे, और रुद्रपुर में आप रहे अपनी बहन के पास, और वहाँ पर आप बरेली में आप भर्ती और लगातार देश की सेवा की। देश की सेवा करने के बाद रिटायर्ड करते आए, और ये सबसे बड़ा काम है कि आप रिटायर्ड कर्नल होने के बाद, देश की सेवा करने के बाद आपकी लेखनी चल रही है, जो आजकल पहले लिखा था, आप जरा याद करो कुर्बानी, इसका प्रथम संस्करण लिखा, अब द्वितीय संस्करण, और सैनिकी का यहाँ विमोचन होना है। तो मेरा यह मकसद है कहने का कि हमें समाज के अंदर जाति और धर्म से ऊपर उठकर असमानता से ऊपर, क्योंकि विषमता यहाँ बहुत व्याप्त है, हर क्षेत्र में विषमता, सामाजिक विषमता यहाँ है, आर्थिक विषमता यहाँ है, राजनीतिक विषमता यहाँ है, सांस्कृतिक धार्मिक आध्यात्मिक हर तरफ विषमता। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारा देश, जिसे कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु विषमता के कारण बनेगा। विश्व गुरु तब बनेगा जब 6% के लोगों पर 40% संपत्ति चली जाएगी, तो विश्व गुरु कैसे बन सकता है? विश्व गुरु तब बनेगा कि सबके पास जब रोजी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य कमजोर है, वो देश कभी विकसित देश नहीं हो सकता है। जो वही देश विकसित देश हो सकता है जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। तो हम तो देश की हर संस्था से, हर व्यक्ति से और सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि इस देश के अंदर शिक्षा के प्रचार प्रसार में ज़्यादा काम कीजिए, और स्वास्थ्य के प्रति जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाने का काम कीजिए, क्योंकि यहाँ के का जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति है वो कभी भी बड़े अस्पतालों के भीड़ तक नहीं जा सकता। उसके यहाँ चौकीदार लगे हुए लाठी लिए और बंदूक लिए, वो वहाँ से भगा देते उन्हें जो दवा गोली मिलनी चाहिए, जो सेवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो अब मैं इन शब्दों के साथ बहुत कुछ बोल गया, तो बहुत लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बोल गए। मैं ऐसा नहीं, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य सबका ठीक है, जिससे जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ठीक हो जाएंगे तो आदमी समानता की बात करेगा, फिर वो विषमता की बात नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी विषमता की बात नहीं करता। केवल जो अंधभक्त हैं, अंधे हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो कौन लोग हैं? उसको भरतरी भी कहते हैं, गुरुदेव भी बताएंगे। वो कहते हैं कि मूर्ख को समझाया जा सकता और विद्वान को समझाया जा सकता, लेकिन जो मूर्ख भी नहीं है और विद्वान भी नहीं है उसे समझाना बहुत मुश्किल है। वो उसी कैटेगरी में लोग आते हैं। मेरा उनसे भी निवेदन है कि तुम लोग उस कैटेगरी से हटकर विद्वता की कैटेगरी में आओ, शिक्षा लो और लोगों के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना को भरो। लोगों के अंदर स्वतंत्रता और समानता की भावना को भरो,
जिससे हमारा समाज, हमारा देश सुदृढ़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।